लाइव चले ना, लाइव चलेंगे। प्रदीप आड़तिया जी, डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत बहुत बधाई। रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। नेताजी की सच्ची श्रद्धांजलि जनता ने दी। विद्याकांत यादव जी, डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई है और आज काफ़ी सैकड़ों की संख्या में लोग बधाई देने पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सभी जाति वर्ग सभी धर्म के लोगों ने वोट किया है और ये जीत आगे जो लोकसभा का चुनाव आने वाला है उसमें बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगा। उत्साह है कार्यकर्ताओं के बीच में, बहुत अच्छा मैसेज गया है। आने वाला समय समाजवादी का होगा, ऐसा मैसेज। ब्रजेश यादव जी, डिम्पल की ऐतिहासिक रिकॉर्ड मतों से जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? जीत तो होनी थी, ये माननीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि थी लोगों की। जो जीत हुई है इससे जनता में बहुत खुशी है। चाचा के दल का भी विलय हो गया सपा में, इसका क्या रहेगा 2024 में, क्या फर्क पड़ेगा? 2024 में हम चुनाव जीतेंगे, बहुत अच्छी सीटें निकालेंगे 2024 में। चाचा जो साथ आ गए हैं, चाचा के साथ आने से हमारे जो कार्यकर्ता हैं बहुत अमूल्य है और गाँव में भी और खुशी की लहरें हैं चाचा के साथ आने से। हाँ नहीं, सारा हीरोइन लेके, जैसे लड़का का शादी नहीं तो पसंद लेकर आता है, जैसे दौड़ पुलिस के दौरी लगता है उसी तरह हम छोटे पसंद नेताजी का आते हैं। यही सारा हेलीकॉप्टर यही सही से जय पड़ता है, किसी को भूली भूली कहाँ लेके चश्मा लगाई जय पड़ता है, यही सारा जाने थे सारा। और हेलो भैया, हेलो, एक सेकंड। आलोक जी, डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई है और आपकी भी काफ़ी बड़ी भूमिका रही है इस चुनाव में जी, क्या कहना चाहेंगे? जनपद में के समस्त मतदाता, पार्टी के सभी पदाधिकारी, पार्टी विशेष नेतृत्व बहुत मेहनत करके एक एक वोट साइकिल के बटन दबाने का काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंट के रूप में काम किया। हमारे तमाम कार्यकर्ता वोट से लेके सम्मानित पकड़ के थाने में बैठाने का काम किया, लेकिन समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता उनको वोट रहे, मुस्तैद होकर उन्होंने डिम्पल यादव को। आलोक जी, अब तो चाचा के दल का भी विलय हो गया है समाजवादी पार्टी में, उसका क्या फर्क पड़ेगा 2024 में? कार्यकर्ताओं में क्या देखा जा रहा है? जनपद से बाहर चाहते थे कि दोनों लोग एक होकर समाजवादी कारवां को आगे बढ़ाएं, वो कल हो चुका है। बहुत भारी उल्लास समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिखाई दे तो रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो आप चाचा की बात कर रहे हैं, चाचा के साथ में आने ये दिखाई दे तो रहा है। ये इतनी बड़ी जो बीजेपी की आप बात कर रहे हैं, बीजेपी से हमारी लड़ाई नहीं है, समाजवादी पार्टी की लड़ाई बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के अधिकारियों से, कर्मचारियों से। उन्होंने जो एक एक बूथ पे काम किया है, कार्यकर्ता बन के बड़े बड़े अफसरों ने काम किया है, उससे हम लोगों ने लड़ाई लड़के और जनता ने लड़ाई लड़के उनको जवाब दिया। और चाचा के आने से सारे चेहरे हर कार्यकर्ता के खिल गए और ये रिजल्ट भी आपके सामने आ गया।
विधायक जी, डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई है मैनपुरी लोकसभा से और आपकी काफी बड़ी भूमिका रही इस चुनाव में, तो क्या कहना चाहेंगे आप? इसके लिए मैं मैनपुरी जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। और इसलिए भी देता हूँ कि जैसे ही चुनाव शुरू हुआ, चुनाव के प्रारंभ से और अभी तक मेरी लड़ाई समाजवादी पार्टी और भाजपा की नहीं थी। लड़ाई समाजवादी पार्टी और जिला प्रशासन और सरकार से। चुनाव प्रारंभ से ही जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने मेरे कार्यकर्ताओं के और मैनपुरी की आम जनता के ऊपर जो तांडव किया है, फर्जी मुकदमे लिखे हैं, लोग सप्ताह भर तक घर में नहीं लेटे, खेतों में भागे पड़े रहे, लोग जिले से बाहर हैं, घर पे नहीं है, उनके ऊपर लूट और डकैती के मुकदमे लिखे गए। ये देखिए, ये 2 मुकदमे हैं मेरे पास। ये उस समय जनपद में भी नहीं थे और इसके बावजूद एक तो लूट का मुकदमा लिख दिया, 103/7 का मुकदमा लिख दिया। इतनी दहशत पैदा करने की कोशिश की गई। ये भय और आतंक फैला करके चुनाव जीतना चाहते थे और जैसे जैसे इन्होंने दबाव बनाया, वैसे वैसे ही मैनपुरी की जनता एग्रेसिव हुई और उन्होंने चुनाव अपने हाथ में लिया। और आज मैं मैनपुरी की जनता को बधाई देता हूँ कि उन्होंने प्रशासन और सरकार के दबाव के चैलेंज को स्वीकार करके जो ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, मैं इसके लिए मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत बधाई। विधायक जी, इस बार वोटों पे निगाह साग के वोटों पे और कठेरिया समाज के वोटों बहुत निगाह थी कि वोट किधर, तो आपको क्या लग रहा है कितना % वोट जो है? केवल साग और कठेरिया समाज की बात नहीं करता हूँ, मैं बहुत गर्व और गौरव के साथ ये बात कह सकता हूँ कि इस चुनाव ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी। लोगों ने जाति धर्म संप्रदाय सारी क्षेत्रवाद सारी चीजों से हट करके सभी वर्ग के लोगों ने सर्व समाज के लोगों ने बहुत दिल खोल के वोट दिया है। जिनसे हमारे कार्यकर्ता पहुंच गए, उन्होंने भी दिया वोट और बहुत व्यस्तता में जिनके पास हम या मेरे कार्यकर्ता नहीं भी पहुंच पाए, उन लोगों ने भी अपार स्नेह और आशीर्वाद दिया। महाराज जी, बहुत खुशी है आपको, आपके चेहरे से जो है खुशी साफ झलक रही है और ये हमें लग रहा है कि डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत की खुशी है और मुलायम सिंह के आशीर्वाद की खुशी है। क्या कहना चाहेंगे आप? जनता ने खुल करके जो है श्रद्धांजलि दी नेताजी को, गिरबाजों को नकार दिया। जो बोलते हैं किसानों की बिजली फ्री करेंगे और बिजली के मीटर लग रहे हैं 5 आसपास, जो 150 रुपया लगता था कितना लग गया 1200-1300 रुपया। सिलेंडर रखे हैं, सिलेंडर नहीं कोई भरा पा रहा है, 1200-1300 उसका भी रुपया हो गया। ये झूठे लोग हैं, ऐसे झूठबाजी से शासन नहीं चलता है। जनता इनको नकार दी है। तो डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत क्या इसीलिए हुई है कि ये झूठ? कांग्रेस चलेगा, भारत में सत्ता परिवर्तन होगा, 24 में अखिलेश, 24 में अखिलेश समाजवादी पार्टी का जो है सरकार बनेगी नहीं, और हमारे छोटे नेता जी प्रधानमंत्री होंगे, गद्दा जी रक्षा मंत्री होंगे। हाँ, आप बोलिए। कोई बोलेगा? हम इलाहाबाद से हैं, अलीगढ़ वाले भी। सब बारी क्रम मन भाई। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे आप डिम्पल यादव की जीत में? ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत हुई है। ये तो रोकने की कोशिश कर रहे, जीत 5 लाख से होती है और बाबा की सारी पोल खुल रही है, योगी मोदी की सारी पोल खुल रही है। इन्होंने जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया है। इन्होंने कहा हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं जो कि हमारे आपके पैसे का था और 400 का सिलेंडर आज 1150 रुपये का हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमत देख रहे हैं आप,
ये 90% जनसंख्या को अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि हमारी चाल के बारे में इनको पता नहीं चले। शिक्षा कितनी महंगी कर दिया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, बनारस विश्वविद्यालय में लेकर 4 महीने से छात्र आंदोलन चल रहा है। 8 छात्र एक्सपायर हो गए, इनके कान पे गुंजू नहीं रेंग रही है। और वहाँ भी जाकर के इन्होंने बेईमानी से जीत लिया है। रामपुर में तो इन्होंने वोट नहीं पड़ने दिया और बीच में गिनती रुकवा करके वहाँ वो भी जबरदस्ती में रोका हुआ है और जबरदस्ती चुनाव जीते। आप क्या कहना चाहेंगे? मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आप लोग ने ऐतिहासिक चीजें दिलाने का काम किए हैं। मैनपुरी में झंडा भाभी के लहरे सबके रिकाट तोड़ी के भैली आगे आओ। डिम्पल भाभी कहली अपना ओर से तहे दिल से बधाई बा सबके दोनों हथवा जोड़ के तहे दिल से बधाई बा सबके दोनों हथवा जोड़ के। तो भाभी की तरफ से मैनपुरी की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डिम्पल यादव की ऐतिहासिक जीत हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप? माननीय जी की ऐतिहासिक जीत हुई है। माननीय श्रद्धेय नेताजी को श्रद्धासुमन करते हुए नेताजी के को श्रद्धांजलि देते हुए मैनपुरी की जनता ने एक एक वोट चुनाव चिन्ह साइकिल में दे करके माननीय डिम्पल जी को भारी बहुमत से जिताने का काम किया है। ये धरती मैनपुरी की नेताजी की कर्मभूमि रही है और नेताजी के नाम पर ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया आम जनता ने। प्रत्येक जात वर्ग ने एक एक वोट समाजवादी पार्टी को देने का काम किया है। हम लोग भी नहीं समझ पा रहे थे इतनी बड़ी जीत होगी, लेकिन नेताजी के जो काम किया है मैनपुरी जनपद में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काम किया है, माननीय तेज प्रताप जी, माननीय धर्मेंद्र जी ने मैनपुरी में जो काम किया है और नेताजी को श्रद्धांजलि के रूप में जनपद वासियों ने जिताने का काम किया है। हर जात वर्ग ने वोट दिया है, सब बधाई के पात्र हैं। जय हिंद, जय समाजवाद। अखिलेश यादव क्या कहना चाहेंगे आप? आज भारत की इस धरती पर बड़े गौरव के साथ जो है सम्मानी साथ में आज जो है हम सब लोग जो है समाजवादी पार्टी के विधान से आगे बढ़ने का संकल्प किया है। जब से ये बीजेपी सरकार बनी, किसान सारी रात जागता है, सारी रात गाय को रखाता है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, जातवाद का विष जो है घोरा जाता है, हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराया जाता है और देश जो है दिन प्रतिदिन चला जाता है 2 पंक्तियों के द्वारा। सबसे प्यारा था देश हमारा, सबसे न्यारा था देश हमारा, सबसे था देश महान। जब से जने यूपी में बीजेपी सरकार या देश वीरान, कैसे कहें देश हमारा, कैसे कहें देश प्यारा। सबसे हिंदुस्तान की दुर्दशा मोदी जी जैसे झूठ हुए, सारी रात रखाते गैया किसान परेशान ठूठ हुए। कैसे कहें देश हमारा, कैसे कहें देश प्यारा। शिक्षा के स्तर पर बच्चों को शिक्षा का आश्वासन देकर किया का ऐलान। बीजेपी सरकारों ने झूठ झूठ बोल दिया कोरोना से वीरान। कैसे कहें देश हमारा, कैसे कहें देश प्यारा। सबसे न्यारा था, सबसे प्यारा था भारत देश महान। कैसे कहें ये देश हमारा, पीएम हुए झूठ मान। कैसे कहें देश हमारा, कैसे कहें देश प्यारा।
भूल याद मेरे हुए अरे का पहचान करता हूँ अगला बुला रहा था जानता हूँ ऐसे थोड़ी चेहरा से कहता हूँ तो याद दिलाई दी। हाँ ठीक है सर। बहुत हो गया अपन अबे गए तुम घर गए मन आ रहा है वो बात कर रहे थे तो राम राम करी तो मैंने करी नहीं पाई जल्दी देख नहीं पाई